पलटी मार के बड़े खिलाड़ी निकले वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील। कल तक कहा कि भारत में सबसे बुरा दौर खत्म, आज इस्तीफा सौंपा। सीनियर वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील का इस्तीफा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, मगर इस इस्तीफे के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी अवसरवादिता और पलटी मारी की तल्ख हकीकत से भरी पड़ी है। शाहिद जमील ने रविवार को इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम यानी INSACOG के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया। ये एक वैज्ञानिक परामर्श समूह है जो कोविड महामारी के स्ट्रेन के वैज्ञानिक परीक्षण एवं निगरानी के मकसद से केंद्र सरकार ने स्थापित किया था। INSACOG समूह के तहत 10 वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को कोविड वायरस के अलग अलग वेरिएंट के अध्ययन की खातिर चयनित और तैयार किया गया था। कोरोना संकट के बीच डॉक्टर शाहिद जमील को सरकार की ओर से बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें SARS-CoV-2 वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर की पहचान करने वाले वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप का प्रमुख बनाया गया था। सूत्र बताते हैं कि वे केंद्र की कोविड नीतियों से खासे असंतुष्ट थे। हाल ही में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत में वैज्ञानिकों को प्रमाण पर आधारित नीति निर्माण को लेकर बेहद ही खराब और रूखा जवाब मिल रहा है। अब बात करते हैं शाहिद जमील के पलटवार की। ये वही शाहिद जमील हैं जिन्होंने कुछ महीनों पहले एक इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड कहा था कि भारत के लिए सबसे बुरा समय बीत चुका है। इनकी वायरोलॉजी की समझ का ये आलम है कि इन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया था कि भारत में अब दूसरी लहर नहीं आएगी। इन्होंने साफ कहा था, हम दूसरे देशों से अलग नहीं हैं, मगर ऐसा दिखाई देता है कि भारत में दूसरी लहर नहीं आएगी। शाहिद जमील ने अपने इस निष्कर्ष के पीछे तथ्य भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि देश में 30 से 40% लोग इस वायरस से पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। शहरी इलाकों में ये संख्या 50 से 60% है। एक सर्वे के मुताबिक कुल 150 से 200 मिलियन लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। ये एक पर्याप्त कारण है इस बात को समझने का कि भारत में सबसे बुरा फेज बीत चुका है और अब दूसरी लहर नहीं आएगी। शाहिद जमील ने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए भारत और ब्रिटेन की तुलना भी की थी। उन्होंने दावा किया था कि ब्रिटेन में संक्रमित लोगों की संख्या काफी कम है, जबकि भारत में 30 से 40% लोग प्रभावित हो चुके हैं। इस स्तर का संक्रमण भारतीयों में कहीं ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर देता है। अब जब कोविड की दूसरी लहर में शाहिद जमील के दावे भर भरा कर गिर गए तो उन्होंने चेहरा छुपाने के लिए शहादत का रास्ता चुना और सरकारी नीतियों को जिम्मेदार बताकर अपना इस्तीफा सौंप दिया।